नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार फिर से एक रेंज में फंसता हुआ नजर आया। आज तो वैसे भी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था। 71 पॉइंट्स की रेंज पे सिर्फ कामकाज हुआ है निफ्टी पे, और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से देखो तो ओपनिंग के बाद बाजार कहीं ना कहीं एक नैरो रेंज में फंस जाता है। आज ओपनिंग हुई 19,822 के लेवल की, 19,843 का हाई लगाया, 19,772 का लो लगाया। क्लोजिंग आई है 19,794 की, 17 पॉइंट्स गवाकर, लेकिन अपनी बढ़त को बरकरार रखने में बहुत मुश्किल आ रही थी और गिरने में भी बियर्स का उतना दम था नहीं। कंसोलिडेशन वाली मार्केट थी आज। निफ्टी बैंक 82 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है 44,599 के लेवल पे, और सेंसेक्स 64 अंकों की गिरावट के साथ 66,408 के लेवल पे बंद हो गया। एडवांसेस 29 शेयर्स निफ्टी के हरियाली के साथ बंद हुए हैं, जिसमें आज टॉप गेनर था बीपीसीएल, करीब करीब 0.25% चढ़ गया। फिर ऑटोज का नंबर आ गया जिसको मारुति ने लीड किया, लगभग 0.2% चढ़ गया। कोल इंडिया तो वैसे ही धांसू शेयर है मार्केट का, 1.5% आज भी चढ़ गया। पावर ग्रिड, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स पे 1% से 1.25% की तेजी बनी। निफ्टी लूजर्स में इन्फोसिस को पाएंगे आप। नतीजे तो आए हैं बाजार बंद होने के बाद। इसी वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके के नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक था निफ्टी पे। करीब करीब 0.3% की गिरावट देखने को मिली। साथ साथ टेक महिंद्रा भी टूट गया इतने क्वांटम के साथ। अपोलो हॉस्पिटल 2% टूटा है। टीसीएस बायबैक 17,000 करोड़ रुपए का कंपनी ने अनाउंस कर दिया। 4,150 रुपए प्रति शेयर पर टेंडर ऑफर रूट के जरिए बायबैक टीसीएस ने अनाउंस किया। नतीजे भी इनलाइन आ गए, मार्जिन भी 24.3% के पेश किए, तब भी शेयर लगभग 0.2% के आसपास का गोता लगा गया। तो आईटी में प्रॉब्लम थी आज, वहां पर एक के बाद एक स्टॉक्स मुनाफा वसूली की चपेट में आ गए, जिसका असर बाजार पे भी पड़ा। एचसीएल टेक्नोलॉजी भी करीब करीब 0.2% टूट गया। एफएनओ लूजर्स में टेक महिंद्रा को पाएंगे आप। आज इस स्टॉक पे डेंट पड़ा है 2.5% का। इसके अलावा एमसीएक्स इंडिया एक और स्टॉक जहां पर लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट रही। अपोलो हॉस्पिटल, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब स्टॉक्स धड़ाम। जो तेजी पकड़े हुए थे वो थे एनएमडीसी। एफएनओ गेनर्स में टॉप पे है, 0.6% का रिटर्न। गेल 4.5% चढ़ गया, नाल्को 4% चढ़ गया, पीवीआर आइनॉक्स 4% चढ़ गया, और आईजीएल में भी करीब करीब 4% के रिटर्न बैठे हैं। जो सबसे ज्यादा पिटने वाला सेक्टर था वो तो आईटी था, जिसमें इन्फोसिस सेंटिमेंट बिगाड़ रहा था, 0.3% टूटा। टेक महिंद्रा भी 0.3% टूटा। टीसीएस 2% के करीब टूटा। एचसीएल टेक, एलटीआईएम, विप्रो सब साफ हो गए। और अब तो देखते हैं कि जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो आउटलुक कंपनियां पेश कर रही हैं, तो यहां से क्या और पिटाई हो सकती है कि नहीं। इन्फोसिस के नतीजे भी इनलाइन है, लेकिन गाइडेंस पिक्चर बिगड़ गई है, उसका भी असर आता हुआ नजर आएगा। मीडिया, ये सबसे प्रेफर्ड तबका था आज मार्केट का। एक के बाद एक आज हमने स्टॉक्स देखे बहुत जबरदस्त तेजी में। नेटवर्क 18 लगभग 11% चढ़ा है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 6% चढ़ा है। डीबी कॉप 6% चढ़ गया। हैथवे, पीवीआर आइनॉक्स, सन टीवी 3% से लगभग 6% उछल गए। मेटल्स में खरीदारी हुई, एनएमडीसी लीड कर रहा था इसको 5.5% तेजी के साथ। नाल्को 4% चढ़ गया। वेल्सपन कॉप, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब स्टॉक्स एक्टिव हो गए। ऑयल एंड गैस स्पेस में लीडरशिप थी गेल के हाथ में, आज 5% चढ़ गया। कैस्ट्रॉल लगभग 4% चढ़ गया। आईजीएल, पेट्रोनेट, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गुजरात गैस, ये सब स्टॉक्स एक्टिव हो गए। ऑटोज में आज बॉश का नंबर आया, बहुत ही अच्छी चाल थी स्टॉक में, 0.4% की। इसके अलावा टीवीएस मोटर भी 3% चढ़ गया। मारुति, बजाज ऑटो, एमएनएम, एमआरएफ, टाटा मोटर्स एक्टिव हुए। और मिड कैप्स की मार्केट है, देखिए कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे बहुत ही जबरदस्त बेट लगी है, और आज नंबर आ गया एमएमटीसी का। ये स्टॉक 20% चढ़ गया एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। ये इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेज में। मंथली चार्ट देखोगे तो लगातार 5 महीने के करीब वन वे ट्रैक पे चला है, हर महीने पिछले 5 महीने से चढ़ रहा है ये स्टॉक। इसके अलावा लिंडे इंडिया 14% चढ़ा है। आईएफसीआई 12% चढ़ा है। एमटीएनएल लगभग 11.5% चढ़ गया। मॉयल, ओरिएंट सीमेंट 8% के करीब चढ़े हैं। बेक्टर फूड 8% चढ़ गया। नाम इंडिया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 8% चढ़े हैं। विजया डायग्नोस्टिक लेटर हाफ में एक्टिव हुआ। कैम्स चढ़ गया। श्याम मेटालिक्स 6.25% के रिटर्न इन तमाम स्टॉक्स में। तो मिड कैप्स में तो बहुत ही अच्छी चाल बनी है। कुछ लूजर्स हैं मिड कैप्स में, जिसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स कल चढ़ा था, आज टूट गया 0.6%। इसके अलावा टीडी पावर सिस्टम 3.5% टूटा है। फिनोलेक्स केबल्स, जेपी एसोसिएट्स, गोदफ्रे फिलिप्स, मिधानी, बीडीएल, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। प्लाजा वायर्स, एक तो वैसे इशू साइज बहुत छोटा था, तो अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद थी। ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स बहुत ही तगड़े थे। अच्छी लिस्टिंग हुई है, शानदार लिस्टिंग हुई है। 54 रुपए का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 76 रुपए पे लिस्ट हो गया, लगभग 41% प्रीमियम के साथ। 80 रुपए 20 पैसे की क्लोजिंग आई है। 48.5% के गेन्स लिस्टिंग डे वाले दिन। बताओ, ऐसी मार्केट में प्लाजा बायर्स ने जनरेट कर दिए, तो गजब की लिस्टिंग थी। अब इन्फोसिस के नतीजे Q2 के इनलाइन आए हैं। देखिए मुनाफे की फिगर आई है 6,212 करोड़ रुपए। ये लगभग 4.5% ग्रो करके गई है क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि 5,945 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,212 करोड़ रुपए। एक्सपेक्टेशन भी 6,225 करोड़ रुपए के आसपास की थी, तो इनलाइन ये मामला हो गया।
आय जो है उसमें 2.8% की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। 38,994 करोड़ रुपए की आय दर्ज करी है। एक्सपेक्टेशन थी 38,425 करोड़ रुपए की आय दर्ज करेगी, तो ये भी इन लाइन, आय भी इन लाइन है। एबिट यानी कि कामकाजी मुनाफा 4.9% बढ़कर 8,273 करोड़ रुपए रहा है और एक्सपेक्टेशन थी 8,070 करोड़ रुपए रहेगा। इनलाइन कह सकते हैं, थोड़ा सा एस्टिमेट से ज्यादा भी कह सकते हैं ऐसे। तो कामकाजी फ्रंट पे टीसीएस ने भी अच्छे नतीजे दिए हैं और इन्फोसिस ने भी ऑपरेशनल फ्रंट पे नतीजे अच्छे दिए हैं। मार्जिन 20.8% से इन्फोसिस के बढ़कर हो गए हैं 21.2%। एक्सपेक्टेशन भी 21% की थी, तो ये सब बढ़िया है। डॉलर रेवेन्यू जो जनरेट किया है वो भी 2.2% बढ़ोतरी के साथ ही किया है और 18 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कर दी है इन्फोसिस ने। तो कह सकते हैं मुनाफा, आय, मार्जिन सब इन लाइन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जो बाजार को शायद पसंद ना आए, वो है ये कि गाइडेंस में रिवीजन कर दी। अपर एंड कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस 3.5% से घटाकर 2.5% कर दिया। यानी कि जो एक रेंज होती है गाइडेंस की, मिसाल के तौर पे इन्फोसिस के केस में पहले ये गाइडेंस लेकर चल रहे थे रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 1 से 3.5%, उसको घटाकर कर दिया 1 से 2.5%। तो ये 1% जो कट कर दी ना गाइडेंस, बस बाजार को ये पसंद नहीं आएगी। यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि कंपनी ने गाइडेंस में ये भी कहा है FY24 के लिए कि एबिट मार्जिन गाइडेंस 20 से 22% पे बरकरार है। 20 से 22% के मार्जिन कंपनी संभाल लेगी, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ मेन है, उस पे गाइडेंस का अपर एंड आपने कट कर दिया 1%, तो वो बाजार में कहीं ना कहीं टेंशन पैदा कर सकता है आईटी कंपनियों के लिए। देखते हैं अब कैसे रिएक्ट करते हैं कल के सत्र में आईटी कंपनियां। लेकिन आज नतीजों से पहले ही इन्फोसिस करीब करीब 3% के आसपास साफ हो गया था। अब कल बाजार ओपनिंग होते इन्फोसिस के शेयर पे नजर रहेगी और ये रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस का कट करना ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब आगे क्या होगा? बाजार 2 दिनों से एक रेंज में फंस गया, हमने आपको ये बताया, और आज भी देखोगे तो ये रेंज 71 पॉइंट्स की थी। ऊपर 19,845 के लेवल को 2 दिनों से पार नहीं कर रहे हैं और नीचे 19,755 के लेवल को तोड़ने को तैयार नहीं है। तो देखो रेंज कैसी सी हो गई है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज है। इन्फोसिस की रेवेन्यू गाइडेंस घटना ये बाजार को पसंद नहीं आएगा। हालांकि एक चीज अच्छी हो गई है कि भारत और यूएस के जो सीपीआई महंगाई के आंकड़े हैं ना, वो शायद पॉजिटिव असर डाल दें, क्योंकि महंगाई जो है इंडिया में सीपीआई महंगाई वो 3 महीने के निचले स्तर पे पहुंच गई है और जो यूएस में है वो भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे आई है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। फिलहाल बाजार में ऑप्शन राइटर्स हावी हैं। निफ्टी की स्ट्राइक्स 19,800, 19,700, इसमें पुट राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और हायर एंड पे 19,900, 20,000 पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इसी के कारण बहुत जबरदस्त टक्कर हो रही है कि किस ओर ले जाएं बाजार को। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीजन से पहले इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा हो गया है मार्केट, तो एक कंसोलिडेशन वाला मार्केट रहेगा। ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करेंगे। नतीजों के सीजन में काउंटर स्पेसिफिक बेट लगती हुई नजर आएगी, स्पेशली मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। और अडानी हिंडनबर्ग मामले में अगर सुनवाई होती है, सेबी ने जो रिपोर्ट फाइल की थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, तो वो एक बड़ा ट्रिगर बन जाएगा। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे। हालांकि हाल फिलहाल में जब तारीख पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, वो टल गई है। इस बार देखते हैं कि ये 13 अक्टूबर को सुनवाई होती है कि नहीं। पर फिलहाल मैं फिर कहूंगा बाजार कंसोलिडेशन मोड पे रहेगा और रिजल्ट सीजन में काउंटर स्पेसिफिक बेट लगती हुई नजर आएगी। लेकिन कौन से ऐसे लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो? निफ्टी और निफ्टी बैंक का ऑप्शंस डेटा, इसके अलावा एफआईएस किस तरीके से पोजीशंस बना रहे हैं इंडियन मार्केट पे, और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, ये तमाम डेटा बाजार शुरू होने से पहले ही आपको मिल जाता है। यानी कि मार्केट का पूरा रोड मैप आपको मिल जाता है। लेकिन शेयर होता है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे, यूट्यूब पे, एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। 3 कैटेगरी प्लान बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पे मिल जाएगी। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299, 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स हैं। प्लैटिनम मेंबर्स के लिए हाईएस्ट फीचर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये मॉर्निंग ओपनिंग से पहले न्यूज़लेटर की सुविधा है। इसके अलावा आफ्टरनून में जब बाजार बंद हो जाता है तो एक और न्यूज़लेटर की सुविधा, वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, जिसमें अगले हफ्ते की तैयारी आपको कराई जाएगी। बिज चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो में, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा। पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा है। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। और इस हफ्ते शनिवार को सुबह 11:30 बजे एक स्पेशल वेबिनार हमने अरेंज किया है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है। बाजार के एक्सपर्ट ही आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल कैसे करते हैं मार्केट्स में और आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि इंट्राडे और पोजिशनली कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, या फिर जहां पर मोमेंटम खराब हो गया है तो वहां पर बिकवाली हो सकती है। तो बहुत ही एजुकेटिव
एक सेशन रहने वाला है, प्लीज़ और प्लीज़ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज्वाइन हो। फिलहाल मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कोई बहुत बड़ी एक तरफा चाल बनने की उम्मीद नहीं है। हाँ, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक पड़ेगा।